नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सीधा कंस्ट्रक्शन बिलिंग की दुनिया में उतरते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि बिल मतलब बस बोरिंग सा पेपर वर्क, लेकिन सच कहूं तो ये वो ईंधन है जो कंस्ट्रक्शन की इन विशाल मशीनों को असल में चालू रखता है। बिना बिल के साइट का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो चलिए देखते हैं कि आज के एजेंडे में क्या क्या है। पहले समझेंगे कि निर्माण बिल आखिर हैं क्या। फिर बात होगी छोटे प्रोजेक्ट्स के खातों की। उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत, काम के दौरान होने वाले पेमेंट्स और सबसे अंत में फाइनल प्रोजेक्ट सेटलमेंट की चर्चा होगी। भाग 1, निर्माण बिल क्या हैं और इन्हें निर्माण स्थल का ईंधन क्यों कहा जाता है। बुनियादी तौर पर बिल वो खास दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल ठेकेदार अपने किए गए काम को पैसे मांगने के लिए करता है। ये बात बिल्कुल साफ है कि बिना इस डॉक्यूमेंट के पैसा रुक जाएगा, और पैसा रुका तो साइट का सारा काम वहीं का वहीं ठप। इसीलिए इसे सिविल इंजीनियरिंग की धड़कन माना जाता है। भाग 2, छोटे प्रोजेक्ट के खाते और उनका सरल गणित। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल बिल, इसका नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। एक छोटे अपने आप में पूरे होने वाले काम के लिए ये एकदम परफेक्ट नाम है। ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स में किसी भी तरह के जटिल हिसाब किताब की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। काम एक बार में शुरू होता है और एक ही बार में खत्म। ठेकेदार ठीक एक बिल जमा करता है और पूरे काम का पैसा एक मुश्त मिल जाता है। बिल्कुल तनाव मुक्त प्रक्रिया, कोई झंझट नहीं। अब एक तरफ वो छोटे काम हैं जहां बस एक फर्स्ट एंड फाइनल बिल से बात बन गई, लेकिन दूसरी तरफ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो महीनों या सालों तक चलते हैं। सोचने वाली बात है, क्या कोई भी ठेकेदार इतने लंबे समय तक बिना पैसों के काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए RA बिल यानी रनिंग अकाउंट बिल के सिस्टम की आवश्यकता होती है। भाग 3, बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत यानी इनकी वित्तीय नींव। और ये शानदार टाइमलाइन पूरी प्रक्रिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। मोबिलाइजेशन एडवांस से शुरुआत होती है, फिर आता है पहला RA बिल, दूसरा RA बिल और अंत में फाइनल बिल। ये पूरी वित्तीय यात्रा का एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप है। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कोई भी वास्तविक काम शुरू होने से पहले ही भारी भरकम पूंजी की जरूरत होती है। मशीनरी लानी है, लेबर का इंतजाम करना है। इसी शुरुआती पैसे को मोबिलाइजेशन एडवांस कहते हैं, और अग्रिम भुगतान बिल या एडवांस पेमेंट बिल का इस्तेमाल इसी पैसे को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है ताकि काम जमीन पर शुरू हो सके। भाग 4, काम के दौरान भुगतान और मशीन को लगातार चालू रखना। यहीं पर रनिंग अकाउंट बिल यानी RA बिल की अहमियत समझ आती है। क्योंकि काम महीनों चल रहा है, इसलिए चल रहे काम के पैसे मांगने के लिए हर कुछ दिनों या महीनों में ये बिल जमा किए जाते हैं। इन्हें बाकायदा गिना जाता है, जैसे पहला RA बिल, दूसरा RA बिल। सच कहें तो यही वो ईंधन है जो ठेकेदारों को भुगतान दिलवाता है, मजदूरों को साइट पर टिकाए रखता है और प्रोजेक्ट को रुकने से बचाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर ठेकेदार ने भविष्य के काम के लिए बहुत सारा माल खरीद लिया है लेकिन अभी तक उसे साइट पर इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या होगा? बहुत सारा पैसा तो उस बिना इस्तेमाल हुए माल में फंस गया ना। इस चुनौती को हल करने के लिए एक बहुत ही चतुर वित्तीय उपकरण बनाया गया है, सुरक्षित अग्रिम बिल यानी सिक्योर्ड एडवांस्ड बिल। होता ये है कि साइट पर जो सीमेंट, ईंट या स्टील जैसी अप्रयुक्त सामग्री पड़ी है, उसके एवज में एडवांस पैसा लिया जा सकता है। मतलब नकदी की समस्या तुरंत खत्म। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब ये सामग्री इस्तेमाल हो जाती है तो ये एडवांस पैसा भविष्य के RA बिलों से अपने आप काट लिया जाता है। भाग 5, अंतिम प्रोजेक्ट सेटलमेंट यानी अंतिम हिसाब। अंतिम बिल या फाइनल बिल कोई आम रनिंग बिल नहीं है। ये इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा, सबसे आखिरी वित्तीय दस्तावेज है, एक तरह का ग्रैंड फिनाले। और ये केवल और केवल तभी बनता है जब पूरा प्रोजेक्ट ठीक 100% पूरा हो जाता है। यह समझने वाली सबसे अहम बात इसका गणित है। फाइनल पेमेंट ऐसे ही नहीं दे दी जाती। सबसे पहले पिछले सभी RA बिलों को एडजस्ट किया जाता है, फिर जो भी जरूरी टैक्स हैं वो काटे जाते हैं, और भविष्य की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रोका जाता है। जब ये सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाता है तभी फाइनल सेटलमेंट होता है। भाग 6, सारांश। चलिए इस पूरी चर्चा को जल्दी से समेट लेते हैं। इस पूरे विश्लेषण का सार बस इन 3 चरणों में है। चरण 1, काम छोटा है तो बस एक बिल बनेगा, फर्स्ट एंड फाइनल। चरण 2, काम लंबा है तो बीच बीच में आवधिक बिल बनेंगे जिन्हें हम RA बिल कहते हैं। और चरण 3,
जब काम पूरी तरह खत्म हो जाए तो अंतिम सेटलमेंट होगा, फाइनल बिल के साथ। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल पर विचार करते हैं। अगर अंतिम सेटलमेंट में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पैसा रोक लिया जाता है, तो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ठेकेदार अपना कैश फ्लो, अपना नकदी प्रवाह कैसे बनाए रखते हैं? इस दिलचस्प वित्तीय चुनौती के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।